हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज के वीडियो सेशन में हम लोग आरआरबी पीओ प्री 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। पूरे 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रीजनिंग के। स्टार्ट करते हैं क्लास को एक कोट के साथ। क्या लिखा है? मिस्टेक्स आर प्रूव दैट यू आर ट्राइंग। गलतियां हो रही हैं, अच्छी बात है, ये प्रूव है कि आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो। बस गलतियों पे हमें वर्क करना है और उनको हमें इम्प्रूव करना है। फाइन, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हमें दे रखी है एक पजल। यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में लिखी हुई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप पढ़िए इसको हिंदी में अगर आप चाहते हैं तो। 10 पर्सन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 10 लोग बैठे हुए हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड। सबके सब इनसाइड फेस कर रहे हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ। 3 लोग बैठे हैं सी और एफ के बीच में। बताना स्टार्ट करेंगे। देखो, हमें को बोला गया है कि 10 पर्सन बैठे हैं, राइट। तो हमने एक सर्कल बनाया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमें पता है प्री की पजल है भाई, तो हम पहले से क्या करेंगे, एक सर्कल एक और बना के चलेंगे। कोई पॉसिबिलिटी आएगी हम तुरंत ही उसको वहां पर लिख देंगे। ठीक है, क्या बोला गया है भाई कि 3 लोग बैठे हैं सी और एफ के बीच में, तो हमने लिख ले रहे हैं सी और एफ के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। जी सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जी है वो एफ के सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। ठीक है भाई, एफ के सेकेंड लेफ्ट में जी है। फिर लिखा हुआ है 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ए। 2 लोग बैठे हैं भाई जी और ए के बीच में। एंड ए इज नॉट द नेबर ऑफ सी। ए और सी जो है वो नेबर नहीं है। फाइन। फिर क्या लिखा हुआ है? एल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। एल जो है वो ई के लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट में है। एंड नाइदर ऑफ देम आर इमीडिएट नेबर ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि जो ए है वो ना तो एल के साथ आएगा और जो ए है वो ना ही ई के साथ आएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। फिर बी सिट सेकेंड राइट ऑफ के। के सेकेंड राइट में कौन है? बी है, सेकेंड राइट में एरो बना दिया। एंड डी सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ सी। सी के थर्ड लेफ्ट में कौन है भाई? डी है। एंड हु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एच। और सी और एच जो है वो आपस में नेबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ और जी जो है वो हमने सेट कर लिए हैं। लेकिन इसके आगे अगर हम देखें तो हमको बोला गया है कि जी और ए में 2 का गैप है। तो जी हमें लिखा हुआ था 2, हमने इस साइड एक बार इस साइड मान ले रहा है, एक बार हम इस साइड मान ले रहे हैं। भाई ए यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। फिर क्या लिखा है? सी और एफ में 3 का गैप है और ए और सी साथ में आना चाहिए। तो हम जब एफ के बाद 1 2 3 गैप सी लेंगे तो एफ और सी साथ में आ जाएगा। इसका मतलब इस साइड तो पॉसिबल है नहीं। 1 2 3 लेंगे तब भी सी इस साइड आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर एफ लिखा हुआ है तो 1 2 3 गैप सी यहाँ लेंगे तो आ सकता है और 1 2 3 सी यहाँ लेंगे तो भी आ सकता है। इसका मतलब ये है कि जो हमने ए मान के चल रहे हैं, ए के ही 2 केस बनेंगे। देखो जैसे यहाँ पर ऐसे एक बार एफ 1 2 3 सी यहाँ पर आ जाएगा और एक बार 1 2 3 सी यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर क्या बोला गया है भाई? सी के लेफ्ट में सेकंड डी है। सी यहाँ आ चुका है तो 1 2 लेफ्ट में 2 के बाद डी यहाँ वैसे पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम यहाँ रखें तो 1 2 3 यहाँ पर डी पॉसिबल है। इसका मतलब ये वाला तो रॉन्ग ही बन रहा है, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। और एल और ए साथ में नहीं आएंगे, ई और ए साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोला गया है कि भाई ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर बोला गया है कि बी के सेकंड राइट में बी आना है। ठीक है, अब देखो क्या कहाँ पर हम रख सकते हैं। और सी और एच साथ में नहीं आने। ठीक है, और बी के साथ कुछ दे रखा है हमको? ऐसा कुछ नहीं दे रखा। और एल और ई, देखो एल और ई की जगह क्या बच रही है? केवल एक जगह बन रही है एल और ई की, जहाँ पे 2 स्पेस हमारे पास ये ब्लैंक है। यहाँ पर ही जगह बच रही है एल और ई रखने की। ई के लेफ्ट में आना है। ठीक है, तो ई यहाँ रख देंगे, एल इसके लेफ्ट में एल ये आ जाएगा। ए ही पॉसिबल है। अब ई और ए भी साथ में नहीं है और एल और ए भी साथ में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा सेट बन गया पूरा, ये भी हो गया। के राइट में रखना है हमको। एक जगह क्या बच रही है? के राइट में ए रख, के राइट में बी रख दो, यहीं पे जगह बच रही थी केवल, और तो कोई जगह स्पेस है ही नहीं। अब बचा एच, एच यहाँ रख दो और सी को एच साथ में नहीं, अलग अलग है। इसका मतलब ये हमारा राइट सोल्यूशन है इसका। काफी इजी पजल थी। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्या बोला गया है? के और डी में कितने लोग हैं और हमें के लेफ्ट से काउंट करना है। के है, डी है, के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो 1 2 3 3 लोग आ रहे हैं, तो 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया, 3। फिर लिखा हुआ है एच के राइट में थर्ड कौन सा है? एच के राइट में एच ये आया हुआ है, राइट में थर्ड 1 2 3 दैट इज ई आ जाएगा ऑप्शन राइट, तो ई टिक कर देंगे हम। ऑप्शन नंबर सी ई यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट। फाइन। फिर क्या लिखा हुआ है भाई? बी के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा गलत है? बोला गया है ए के लेफ्ट में सेकंड लेफ्ट में बी है। देखो ए के सेकंड लेफ्ट में बी है, एक बार इसको चेक करेंगे तो देखो हाँ ए के सेकंड लेफ्ट में ही बी आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट में ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, पहले वाला जो करेक्ट है। फिर बोल रहे हैं बी और एफ जो है वो नेबर हैं।
बी और एफ नेबर है, बिल्कुल ठीक है, दूसरा वाला भी ठीक है। फिर बोल रहे हैं द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जो बी के थर्ड राइट में बैठा हुआ है वो डी का नेबर है। बी के थर्ड राइट में 1 2 3, हाँ वो भी ठीक है। एच बैठा है, एच डी का नेबर है, ये भी ठीक है। इसका मतलब सारे ठीक जा रहे हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं डी वाला। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ई। ई के थर्ड लेफ्ट में कौन है भाई? ई के थर्ड लेफ्ट में कौन आएगा? 1 2 3 एच आएगा, और एच का नेबर है बी का नहीं। इसका मतलब ये लास्ट वाला ही रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहे थे ना कौन सा सत्य नहीं है, नॉट ट्रू पूछ रहे थे, तो बी तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, डी। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं भाई इसमें से कोई एक ग्रुप बना रहे हैं, कौन सा नहीं बनाते वो बताना है। चेक करेंगे, एल सी बी ए, चेक करते हैं। फिर एल से सी आए, ठीक है, बी से ए आ रहे हैं, सेकंड राइट में जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, डी ई एच एल, डी ई सेकंड राइट आ गया, एच एल सेकंड राइट आ गया, बिल्कुल ठीक है। फिर लास्ट क्या बचा? एफ जी, एफ और जी ये लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब लास्ट में अलग कौन सा हो गया हमारा? एफ और जी वाला, ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? सी के सेकंड लेफ्ट में, सी के लिखा हुआ है, सेकंड लेफ्ट में कौन है भाई? एल आ जाएगा, तो एल टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एल। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के दे रखे क्वेश्चन हमको दे रखे हैं इनइक्वालिटी के। काफ़ी इजी टॉपिक है, बिना पेन के आप सीख ही रहे होंगे। अब तक नहीं सीखा है तो आप इनइक्वालिटी की वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें मैंने बताया है कि हम विदाउट पेन इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ऑप्शन पे जाते हैं, एस को जाना है, वी किया। जैसे हमने इसको देखा, हमने एक्स पे भी देखा हमने कि एस और वी में भाई हमें इक्वल मतलब सेम दे रखा है। अगर हमें ये भी मिल गया ना तो हम लगा देंगे, आइदर आइदर वाला केस लगा देंगे अगर हमें ये मिल गया तो। चेक करते हैं भाई, एस ये है, वी ये है। एस से टी पे आ रहे हैं, ठीक है, टी से लेकिन वी पे नहीं जा पा रहे क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज है, मतलब दोनों गलत है। नाइदर हो जाएगा, नाइदर मतलब ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहे हैं एम को जाना है ई के घर। एम ये लिखा हुआ है, ई ये लिखा हुआ है, ठीक है। एम से गए, गेट ही क्लोज है, क्रॉस कर दो भाई, जाएगा ही नहीं। ए को जाना है, के घर डैश लगा हुआ होना चाहिए। ए ये लिखा है, के ये लिखा है। चेक करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़े, ई से, ई की बाद गेट यहाँ पे क्लोज है, जा ही नहीं पाएगा, क्रॉस कर दो, मतलब कि कोई फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट से बोला गया ई को जाना है, ई को जाना है भाई ए के घर, बी के घर। ई जा पाएगा? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जा पाएगा ये। ए को जाना है एम के घर, ए ये लिखा हुआ है और एम ये लिखा हुआ है। ए से आगे बढ़ेंगे तो यह गेट क्लोज हो रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। ओनली वन इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट से बोला है भाई ई को जाना है एच के यहाँ, ठीक है। ई ये लिखा हुआ है, एच ये लिखा हुआ है, जा पा रहा है? हाँ बिल्कुल जा पा रहा है। एक बार ये वाला प्रायोरिटी है तो एक बार होना चाहिए कम से कम, हाँ एक बार है मतलब ठीक है। के को जाना है, ओके, यहाँ के ये लिखा हुआ है भाई, ओ ये लिखा हुआ है, क्या जा रहा है? हाँ बिल्कुल जा रहा है, दोनों सही हैं, दोनों ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट ये बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको खुद दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए, आपसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बोला क्या गया है कि भाई जो वर्ड है, ये वाला वर्ड है, वॉवल्स आर रिप्लेस विद वॉवल्स को, वॉवल्स जितने भी है उनको प्रीवियस लेटर से रिप्लेस किया जाता है, और जो कॉन्सोनेंट है उसको नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस किया जाता है। तो बताना है कितने बार जो है वो, कितने नंबर लेटर्स ऐसे हैं जो ट्वाइस, दो बार दिख रहे हैं, तो बस वो बताना है। इजी है, आप इसको बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ये बोल रहे हैं 6 पर्सन है भाई, पी क्यू आर एस टी यू, 6 लोग हैं, और जो फोर्थ हैवीएस्ट है उसका वेट, अच्छा चलो बनाते हैं भाई। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बोल रहे हैं फोर्थ हैवीएस्ट, 1 2 3 4, ये कितना है? 64 kg का है। Q इज लाइटर देन ओनली T, मतलब Q केवल T से छोटा है। इसका मतलब ये है कि T ऊपर आ रहा होगा, Q नीचे आएगा, केवल Q तभी T से छोटा हो पाएगा। अब बोल रहे हैं 4 लोग, 2 पर्सन इन बिटवीन R एंड U, R और U के बीच में 2 लोग हैं, पता नहीं R यहाँ है या U यहाँ है, पता नहीं है, लेकिन हुज वेट, अब बोल रहे हैं U का वेट 51 है, तो ऑब्वियसली बात, इसका 64 है तो 51 बाद इससे कम ही होगा, तो ऑब्वियसली U यहाँ पर आ जाएगा 51 वेट के साथ, और R यहाँ आ जाएगा। बोल रहे हैं एस इज नॉट हैवियर, एस हैवी नहीं है पी से, तो एस पी से हैवियर नहीं है तो कम होगा भाई, एस आगे लिख दो, पी पीछे लिख दो, सॉल्व होगी पजल। क्वेश्चंस देखते हैं। बोल रहे हैं अगर Q इज 10 kg हैवियर देन P, अगर जो Q है, Q P से 10 किलो का वेट ज्यादा है, तो बताना है Q और U में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। देखो P पता है 64 है, जब P 64 है तो Q कितना आ जाएगा? Q 74 आ गया, 74 Q है और U हमको बोल रहा है 51 है, तो माइनस कर दो भाई, 51 कितना बचेगा? 23 बचेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 23 kg। फाइन। फिर क्या बोल रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज जस्ट हैवियर देन द वन हु इज सेकेंड लाइटेस्ट, निम्नलिखित में से कौन से दूसरे सबसे हल्के व्यक्ति के से केवल भारी है? सेकेंड लाइटेस्ट से जस्ट
हैवियर। सेकंड लाइटेस्ट कौन है भाई, एस है। एस से जस्ट भारी कौन है भाई, पी है। तो आंसर क्या आ जाएगा फिर, पी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताना है भाई विषम चूज करिए। अभी इसका पूछा गया है विषम चूज करिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि 11 12 13 तीन क्वेश्चन ही इससे पूछे गए हैं जो कंप्लीट हो गए हैं। अब 14 वाला जो 14 क्वेश्चन है ये अलग से पूछा गया है, जो कि हमें कोडिंग डिकोडिंग वाले से बताना है कौन सा अलग है। अब इसको बताना है इनमें से 5 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अलग अलग है। ठीक है, तो हम जब इसको नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ देख पा रहे हैं, आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा जब स्टार्टिंग में या फिर, तो उसमें आप देख पा रहे होंगे हमने अपोजिट लेटर्स पढ़े थे। कुछ लेटर्स क्या होते हैं, अपोजिट लेटर होते हैं एक दूसरे के, सारे ही होते हैं। तो ए का जेड होता है, डी का डब्ल्यू होता है, जी का टी होता है, एम का एन होता है, लेकिन जे का क्या होता है, के, सॉरी जे का क्यू होता है, ये पी नहीं होता है। तो अलग कौन सा हो गया भाई, ई वाले यहाँ पर अलग हो गया, तो ई ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में फिर एक पजल है जिसमें बोला गया है 9 पर्सन्स हैं और सबके सब जो है वो किसी ना किसी तीन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। 9 लोग, मार्केटिंग, एचआर एंड फाइनेंस। ठीक है, एटलीस्ट 2 बट नॉट मोर देन 4 पर्सन आर सिलेक्टेड इन द सेम डिपार्टमेंट। सेम डिपार्टमेंट कम से कम 2 हैं लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं है। चलो, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें 3 डिपार्टमेंट दे रखे हैं या फिर, तो हम जो कम दे रखा होता है, जो मतलब हमें वैल्यूज कम पता है, जैसे मार्केटिंग हो गया हमारा ये, तो हम बेस इसको मान के चलते हैं। किसको मान के चलेंगे भाई, इसमें मार्केटिंग, एचआर एंड फाइनेंस। तो बेस हम इसको मानेंगे और इसमें जो है वो हमें पर्सन्स को सेट करना है। अब 9 लोग हैं तो इन्होंने बोला कि कम से कम 2 होंगे और ज्यादा 4 लोग हो सकते हैं। तो 2 तो होंगे ही सब में, 2 2 सब में होंगे, तो 6 तो वैसे हो गए। अब 2 एक में ज्यादा भी हो सकते हैं, देखते हैं। बोल रहे हैं यू सिलेक्ट्स ओनली विद एस, यू और एस साथ में है बस। अब यहाँ पे ओनली यूज हुआ ना, इसका मतलब ये है कि यू के साथ केवल और केवल एस ही आना है, बट नॉट इन मार्केटिंग। लेकिन मार्केटिंग में नहीं है ये, तो इसका मतलब या तो ये एचआर में होंगे या फिर फाइनेंस में होंगे, है ना, इस और किसी में तो हो नहीं सकते। फिर बोल रहे हैं वी एंड क्यू आर सिलेक्टिंग द सेम डिपार्टमेंट बट नॉट विद आर। वी और क्यू जो है वो साथ में आते हैं लेकिन आर के साथ ये लोग नहीं आएंगे, जहां आर आएगा वहां नहीं आएंगे। फिर बोल रहे हैं टी सिलेक्ट्स इन आर मार्केटिंग। अब टी वाला तो मार्केटिंग में है भाई, इसको रख दिया। डब्ल्यू एंड एक्स इन द सेम डिपार्टमेंट, और डब्ल्यू और एक्स जो है वो सेम डिपार्टमेंट में है। आर नाइदर इन मार्केटिंग नॉर एच आर। अब आर ना तो मार्केटिंग में है ना एच आर में है, तो आर कहाँ आएगा फिर, फाइनेंस में। एक ही जगह बच रही है आर आने की। पी डज नॉट सिलेक्ट इन द सेम डिपार्टमेंट एज डब्ल्यू। पी और डब्ल्यू जो है वो साथ में नहीं आएंगे। एक्स सिलेक्ट्स नाइदर इन एच आर नॉर विद पी। अब जो एच आर है, एच आर वाले में इसमें ना तो एक्स आएगा और ना ही एक्स जो है वो पी के साथ आएगा। एक्स और पी साथ में नहीं आ सकते। ठीक बात है भाई। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो यू और एस अकेले आने हैं वो केवल एच आर या एफ फाइनेंस में आएंगे। फाइनेंस में तो आर आ चुका है, तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एच आर में यू और एस आएंगे और कोई नहीं आएगा। इनका डिब्बा बंद कर दो भाई, 2 ही आने थे। फिर बोल रहे हैं वी और क्यू साथ में आने हैं बट आर के साथ नहीं आने, तो ऑब्वियस ही बात है आर फाइनेंस में आ चुका है, तो वी और क्यू जो हो गए वो ऊपर आ जाएंगे। ये यू है, ये वी है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बोले डब्ल्यू एक्स साथ में आएंगे। डब्ल्यू एक्स देखो, अगर मैं मार्केट में रख दूंगी तो यहाँ 5 हो जाएंगे। इसका मतलब एच आर में तो बंद हो चुका है भाई, डब्ल्यू और एक्स यहाँ आ गए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी एक पर्सन रह गया जो कहीं और एक आना है। अब क्या बोला है भाई, एक्स के साथ पी नहीं आ सकता, तो पी यहाँ नहीं आएगा। डब्ल्यू के साथ भी नहीं आना, यहाँ पर नहीं आएगा, तो पी कहाँ आ जाएगा, ऊपर। इसका मतलब इसमें 4 थे, इसमें 3 थे, इसमें 2 थे। इस तरह से यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया हमारा। 9 लोग बैठ गए। बहुत इजी पजल थी। आगे स्टार्ट करेंगे। बोला गया है कि एक्स को किसके साथ चुना गया, एक्स के साथ आर और डब्ल्यू के साथ। तो यहाँ पे आर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं पी के बारे में कौन सा ठीक है। पी सिलेक्ट्स विद आर, नो, गलत हो गया। पी इन फाइनेंस, नहीं, पी तो मार्केटिंग में है, ये भी नहीं है। पी इन मार्केटिंग, हाँ, तो पी मार्केटिंग में है, ये ठीक है। सी वाला ठीक है। और पी सिलेक्ट्स विद यू, नहीं, ये भी नहीं है। तो सी वाला बस ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। नेक्स्ट बोला गया है कि 5 ग्रुप, इसमें से 5 में से 4 कोई ग्रुप बनाते हैं, कौन सा नहीं बनाता है वो बताना है। देखो पहला क्या बोला गया है, पी एक्स क्यू टी आर एस। चेक करते हैं भाई, पी एक्स क्यू टी आर एक्स आर एस, पी एस क्यू टी आर एस, आर एस अलग अलग है और पी टी सेम है, क्यू एस भी अलग अलग है। चलो और देखते हैं भाई, और क्या है, यूवी और डब्ल्यू टी। यूवी भी अलग अलग है और डब्ल्यू टी भी अलग अलग है, तो सेम वाले अलग हो गया भाई। सेम कौन सा है, पीटी वाला, तो पीटी यहाँ पे अलग हो जाएगा सेम डिपार्टमेंट में। अरे पीटी तो था ही नहीं, पी एक्स था, सॉरी। तो ये क्या हो गया फिर, पी एक्स
पी एक्स क्यू टी आर एस, अब चेक करते हैं। पी एक्स क्यू टी, हाँ तो क्यू टी अलग हो जाएगा और आर एक्स, आर एक्स, आर एक्स सेम है, ठीक है, ये सेम है और पी एक्स अलग था। और चेक करेंगे यू वी और डब्ल्यू टी, यू वी और डब्ल्यू टी सबके सब यहाँ पे अलग ही हैं। आर एक्स और पी क्यू टी सेम आ रहा है, आर एस है, सॉरी आर एस, हाँ अलग है, तो सेम कौन सा आ रहा है, क्यू टी आ रहा है, तो क्यू टी यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन आर सिलेक्टिंग इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में कितने लोग हैं, मार्केटिंग में 4 लोग हैं, तो 4 टिक कर देंगे, 4 आंसर, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहे हैं हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन देयर बिटवीन 9 6 8 2 5 1 7 3, इनमें से बोथ काउंट करना है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कितने कितने यहाँ पर सेम पेयर्स बन रहे हैं। 9 तो काउंट करेंगे 9 10 11 12, कोई भी नहीं बनेगा, अलग आगे बढ़ रहा है। 6 7 8 9 10 नहीं बढ़ रहा, 7 नहीं, 8 9 10 9 10 नहीं हो रहा, 2 3 4 5 3 4 5 6 5 6 7 8 9 6 7, एक काउंट मिला हमें, फिर 1 2 3 4 5 6 1 2 3, एक और मिला 7 8 9 नहीं है कोई, 3 4 5 6 7 8, एक ये मिल रहा है हमको, मतलब 3 मिल रहे हैं। इट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से एक पजल दे रखी है, 10 पर्सन हैं, 10 लोग हैं जिनका एग्जाम है, एग्जाम देने के लिए जाते हैं। डेट्स हैं 11 एंड 16 और 5 डिफरेंट मंथ है, मतलब 10 डेट हो गई जनवरी टू मई, ठीक है, इन अ सेम ऑर्डर। चलो बनाते हैं, इन नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, तो यहाँ पर ही बना लेते हैं भाई, आगे यहाँ पर लिखा नहीं है। हाँ तो क्या क्या दे रखी है हमको, 11 16 11 16 11 16 11 और 16। अब ये वाली हो गई जनवरी की, फिर कौन सी आ गई, फिर फरवरी एंड देन मार्च देन अप्रैल और लास्ट में 11 16, ये आ गया हमारा मई का। फाइन, ये हमने अलग अलग कर लिया 11 16 11 16, इस तरह से हमें सेट करना है इनको। अच्छा अब देखो आगे क्या बोला गया है भाई, u जो है वो 16 को जाता है, 16 5 को जाता है, तो u तो यहाँ फिक्स हो गया भाई, u तो यहीं पर जाएगा। फिर क्या बोला गया है, मोर देन 4 पर्सन गो टू एग्जाम बिटवीन ओ एंड एस, ओ और एस के बीच में 4 से ज्यादा लोग जाते हैं। तो देखो ऊपर तो 3 ही है, कोई फायदा नहीं है, नीचे 1 2 3 4, 4 से ज्यादा है, इसका मतलब 5 होंगे, तो मतलब एस यहाँ पर आ गई, फिक्स हो गया है। फिर क्या बोला गया, नंबर ऑफ पर्सन गो फॉर द एग्जाम बिफोर एस इज सेम गो आफ्टर पी, तो एस सबसे लास्ट में है तो पी सबसे पहले आ जाएगा भाई, इक्वल आने हैं। फिर बोल रहे हैं क्यू गोज जस्ट बिफोर वी गोज जस्ट बिफोर क्यू, जस्ट पहले जाता है वी और क्यू के, ठीक है लिख लिया हमने। फिर क्या बोला गया है, विच, मतलब ये हमें ये क्यू के लिए यूज किया गया है, विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, उस महीने में जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज हैं, राइट। तो क्यू किस महीने में जाता है जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में होते हैं इवन नंबर ऑफ डेज और मई में तो होते नहीं है, और अप्रैल में हो सकते हैं, सॉरी फरवरी में हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है। आगे देखो नो वन गोज बिटवीन पी एंड एम, पी और एम के बीच में कोई नहीं आता, इसका मतलब पी और एम साथ में होते हैं, पी यहाँ पर है तो एम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर टी गोज जस्ट बिफोर एन, टी जो है जस्ट पहले जाता है एन से, टी गोज जस्ट बिफोर एन, टी एन से पहले जाता है। फिर क्या बोला जा रहा है भाई, यू गोज आफ्टर एन, और यू जो है वो एन के, एन नहीं आर के बाद जाता है, यू जो है वो कहाँ जाता है भाई, आर के बाद में जाता है, जस्ट नहीं बोला गया तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास क्या क्या चीजें बची हैं। अब देखो हमें पता है कि वी और क्यू आना है अप्रैल वाले मंथ में ही, देखो फरवरी वैसे ही पॉसिबल नहीं है, क्यू अप्रैल में आना है तो साथ में आना है, ठीक है, तो दो अप्रैल में ही आ सकता है, तो यहाँ पर ही लिखेंगे हम भाई वी और क्यू, एक ही जगह बच रही है, और तो कोई है नहीं इवन नंबर ऑफ डेज वाला, और टी और एन साथ में आना जो कि यहाँ पर है, आर और यू साथ में आना है, तो आर ये आ गया यू नीचे आ गया, इस तरह से ही सॉल्व हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, वी के बाद कितने लोग जाते हैं, वी के बाद 1 2 3 जाते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, आर और यू के मध्य कितने लोग हैं भाई, आर ये लिखा हुआ है, और आर और क्या बोला यू, यू ये लिखा हुआ है, कितने लोग हैं 1 2 3 4 5, 5 पर्सन जाते हैं, तो मोर देन 4 पर टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं कौन सा इसमें से ट्रू है, एम और टी के बीच में 2 लोग जाते हैं, एम और टी के बीच में हाँ 2 जाते हैं, देखो भाई एम ये लिखा हुआ है, टी ये लिखा है, 2 ही लोग जा रहे हैं। फिर क्या लिखा है, नो वन गोज बिफोर एस, एस से पहले कोई नहीं है, ये तो गलत है,
तो पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है और टी गोज ऑन ऑन। अच्छा, यहाँ पर एक मिसिंग है, या तो यहाँ पर ऑड नंबर होगा या फिर इवन नंबर ऑफ डेट होगा। तो हम मान लेते हैं जो टी है वो यहाँ पर ऑड लिखा हुआ होगा, ऑड है ना, ऑड नंबर ऑफ डेज पे जाता है टी। टी देखो ऑड पे जा रहा है, हाँ टी 11 पे जा रहा है, ऑड पे जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाला करेक्ट था और लास्ट वाला, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। फिर क्या लिखा है, एन कब जाता है भाई, चेक करते हैं भाई एन कब जा रहा है। एन जा रहा है 16 ऑफ मार्च को, ठीक है, 16 मार्च टिक कर देंगे। फिर 16 मार्च, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, इनमें से 5 में से कोई 4 ग्रुप बनाते हैं, कौन सा बनाता नहीं है बताना है हमको। MNSOV चेक करेंगे, MNSO और V। देखो हमने टिक करा तो सब 16 को जा रहे हैं, केवल V 16 को, V 11 को जा रहा है, तो 11 V वाला अलग हो गया, यहाँ पर V टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर अलग है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि जो एक ये वर्ड हमें दे रखा है, इसमें बनाना है मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड बनाना किस किस लेटर्स की हेल्प से, सेकेंड वाला, फोर्थ वाला, 5 6 7th वाला और 8 9th वाला, मतलब OKN और H, इसकी हेल्प से हमें एक वर्ड बनाना है मीनिंगफुल। एक नहीं, मतलब बोल रहे हैं कि अगर एक बनता है तो थर्ड वाला लेटर उसका आंसर है, और अगर एक से ज्यादा बनते तो वाई आंसर करेंगे, कोई भी नहीं बन रहा तो एक्स आंसर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको नोटिस करें तो एक वर्ड तो मेरे ख्याल से बन रहा है हॉन्क, और तो मेरे हिसाब से कोई भी वर्ड नहीं बनेगा, तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए एन। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अगर एग्जाम में आपको ऐसा 2 वर्ड बन जाए बहुत अच्छी बात है, 2 वर्ड बन जाए तो आप आराम से लगा दो आंसर वाई वाला। लेकिन अगर एक वर्ड बन रहा है, आपको लग रहा है कि भाई हो सकता है कि और बन रहे हो, या फिर एक भी आपसे नहीं बन पा रहा, तो आप, मेरा सजेशन है कि आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, इस क्वेश्चन को पास कर दो, मत अटेम्प्ट करो अगर आपको डाउट है तो। यहाँ पर एन है और अभी हम एग्जाम में नहीं दे रहे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एन आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि और वर्ड बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या बनेगा और वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट दे रखे हमको स्लॉग्स, सॉल्व करेंगे इसको। ऑल लीची आर मैंगोज एंड ओनली अ फ्यू मैंगोज आर ऑरेंज, कुछ, केवल कुछ ही मैंगोज ऑरेंज है। एंड ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस आर पपाया, केवल कुछ ही ऑरेंज पपाया है, राइट। बोल रहे हैं ऑल पपाया बीइंग मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे पपाया मैंगो हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। फिर बोल रहे हैं सम ऑरेंजेस लीची, ऑरेंजेस लीची हैं, नहीं है, तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है, फर्स्ट फॉलो कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे इसके अकॉर्डिंग, हाँ ए टिक करेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं हमें, ओनली अ फ्यू कैट इज रेड, केवल कुछ ही कैट जो है वो रेड है, केवल कुछ है तो कुछ नहीं भी है। नो रेड इज हॉर्स, नो कोई भी रेड हॉर्स नहीं है। और ऑल हॉर्सेस आर डॉग, सारे हॉर्सेस डॉग हैं। सम कैट इज डॉग, कुछ कैट डॉग हैं, पता नहीं कांड से। और उसके बाद बोल रहे हैं नो डॉग इज कैट, ये भी कांड से है। तो देखो डॉग कैट दे रखे है, तो ये केस बन गया आइदर वाला हमारा, तो यहाँ पे ऑप्शन टिक करेंगे हम सी वाला आइदर। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहे हैं ऑल ड्रीम आर नाइट एंड नो नाइट इज स्टार और नो ड्रीम इज स्वीट, तो ये स्वीट है भाई, ये स्टार है, तो अलग अलग कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, पहले हो चुका था कंफ्यूजन। सम स्टार इज ड्रीम, कुछ स्टार ड्रीम है, पता नहीं है, देखो स्टार और ड्रीम है ही नहीं, गलत हो गया। सम स्वीट इज अ नाइट इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ कुछ नाइट पॉसिबिलिटी है वो, क्योंकि ये वाला ड्रीम नहीं है बट नाइट हो सकता है, तो सेकंड फॉलो कर रहा है, तो हम बी ऑप्शन टिक कर देंगे, यहाँ पर सेकंड फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ओनली अ फ्यू टेबल आर चेयर, केवल कुछ ही टेबल चेयर है, नहीं है। ऑल चेयर जो है वो बुक है, ठीक है। ओनली अ फ्यू बुक आर पेन, केवल कुछ ही बुक जो है वो पेन है, क्रॉस कर देते हैं। ऑल टेबल बीइंग चेयर इज अ पॉसिबिलिटी, सारी टेबल चेयर हो सकती है, नहीं हो सकती, चेयर हो सकती थी बट टेबल नहीं जाएंगी, क्योंकि टेबल कुछ ये नहीं है। ऑल बुक इज पेन, ये भी नहीं है कि बुक पेन में नहीं आएगा, पर पेन बुक में आ सकता है, इसका मतलब दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी टिक करेंगे, नाइदर फर्स्ट एंड नॉट सेकंड फॉलोज, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, नो ब्लू, अब यहाँ पे ब्लू है तो मैं पूरा लिखूंगी, गलती ना हो जाए ताकि। नो ब्लू इज ब्लैक, ठीक है। नो ब्लैक इज ब्राउन, कोई भी ब्लैक ब्राउन नहीं है। एंड नो ब्राउन, ऑल ब्राउन आर वॉयलेट, तो ऑल ब्राउन क्या है, वॉयलेट है। ऑल ब्लू बीइंग वॉयलेट इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकते हैं, ब्लू वॉयलेट में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। सम ब्लू इज नॉट ब्राउन, कुछ भी ब्लू जो है वो ब्राउन नहीं है, हमें पता नहीं है इसके बारे में, तो हम फर्स्ट वाला टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये रखा है हमको, क्या एक पजल दे रखी है। अच्छा, ये वाली पजल ना बहुत इजी ये पजल है, काफ़ी इजी है, आप ये एक वन फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरे हिसाब से बन जानी चाहिए। तो आप इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर आपको क्या आ रहा है। ऐसे करके बनेगी ये मंडे ट्यूसडे, इसमें हमें दे रखे हैं डेज, है ना। हाँ, तो ये आप लाइन वाइज लिख के बताएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, इसका आप लाइन वाइज सिक्वेंस बताएंगे कि विद द
या फिर आप ऐसा करिए, ये सॉल्व करके आप इसके आंसर बता दीजिएगा। 31 का आंसर, 32 का क्या आंसर, 33 का आंसर क्या, 34 का आंसर क्या, 35 का आंसर क्या है, तो आपको उसके आंसर बताने हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस होगी इसलिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आराम आराम से आगे करूंगी, आप आराम से क्वेश्चन देखो। और इसका इसका एक बार से आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन ये है हमारा और ये इसके क्वेश्चन है। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कोएन डिकोडिंग सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया? एग्जाम इज मैंडेटरी फॉर ऑल, एग्जाम इज मैंडेटरी फॉर ऑल फिर क्या लिखा हुआ है? इजी एग्जाम इज हेयर, तो हमें इजी को यहाँ पे लिखना है, इजी एग्जाम इज हेयर, ये हमारा यहाँ पर ये आ गया। फिर क्या लिखा हुआ है? गुड फॉर मैंडेटरी, ये लिख दिया हमने। फिर नेक्स्ट क्या है? गुड एग्जाम फॉर ऑल। तो ये इस तरीके से हमने कोड्स कर लिए। ये कोड मैंने पहले बताए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप देख सकते हैं। अब कोड्स को लिखेंगे, PG WR TY MR और CG। फाइन, फिर क्या लिखा हुआ है? TY WR और फिर PQ, ये PQ था, PQ एंड KS ये आ गया। फिर क्या है? नेक्स्ट GT TY MR और WR एंड देन GT WR और CG। इस तरह से कोड्स हो गए। अब सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं भाई। एग्जाम, गुड एग्जाम के लिए क्या कोड होगा? गुड के लिए क्या है भाई? GT है। एग्जाम के लिए क्या है? इसमें 2 बार आ रहा है, एक बार इसमें यहाँ पर, एक बार नीचे, है ना। तो किस में आ रहा है हमारे पास? ये आ रहा है हमारे पास फिर TY में, है ना। तो GT TY कोड हो गया हमारा गुड एग्जाम का। GT TY, अरे ये तो देने रखा TY, आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है हमारा, चेक करेंगे एक बार। PQ WR TY MR CG, ठीक है। फिर क्या था? YR था, ठीक है। YR WR PQ एंड KS, अच्छा WR था ये, ओके। TY पे नहीं करना था, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या दे रखा था हमको? WR यहाँ पे लिखना भी नहीं था। यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर हम? YR लिखेंगे, YR, ठीक है। YR नहीं दे रखा था। फिर GT हो गया, TY MR और WR, फाइन। उसके बाद कौन सा है लास्ट में? GT WR पे टिक करना था, WR TY एंड CG। तो ये YR हटा देते हैं यहाँ से। तो कोड पूछ रहे हैं एग्जाम का कोड क्या हो जाएगा? WR और उसका GT। तो WR GT मतलब हमारा D वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, फाइन। फिर क्या पूछ रहे हैं भाई? CG किसके लिए कोड यूज हुआ है? CG यूज हुआ है, इसका कोड लास्ट में आ रहा है, तो मतलब ऑल के लिए यूज हुआ होगा। यहाँ पर देखो ऑल में आ रहा है लास्ट कोड, तो ऑल टिक कर देंगे, ऑल C वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं हेयर का कोड क्या है? हेयर का कोड पता है हमको, हाँ हेयर का कोड पता है हमको। यहाँ पर निकल जाएगा हमारा ये इससे हेयर कोड क्या हो जाएगा? फिर देखो YR KS दे रखा है, 2 वर्ड दे रखी है, और यहाँ पर हम YR का यूज कर चुके हैं। नहीं, YR का यूज भी नहीं करा है हम लोगों ने। अच्छा, एक बार हम कर चुके हैं YR का कोड यूज, तो ये इसमें आ रहा है हमारा फिर एग्जाम में। YR आई थिंक यहाँ पर नहीं ना, WR था, फाइन। YR, ठीक है। फिर GT TY था, फाइन। तो ये YR पे कोड नहीं है कोई भी। तो इसका मतलब ये है कि हेयर में यहाँ पे दोनों वर्ड पे कोई भी कोड नहीं है, यहाँ पे दोनों वर्ड पे कोई कोड नहीं है, तो हेयर का कोड या तो YR होगा फिर KS होगा, ठीक है। तो क्या लगा देंगे हम? YR या फिर KS, मतलब ऑप्शन A या फिर C, आइदर वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। फिर क्या बोल रहे हैं भाई? टफ इजी एग्जाम इज कोडेड एज दिस एंड व्हाट इज द कोड फॉर मेरिट इज हेयर। क्या बोल रहे हैं? टफ एग्जाम इजी, इसका कोड क्या है? WR KS और FT, ठीक है। अच्छा, एग्जाम इजी का कोड तो हम निकाल चुके हैं ना। एग्जाम इजी का कोड क्या है? देखो भाई, एग्जाम इजी का कोड यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। एग्जाम इज का कोड क्या था? WR था। इजी का कोड क्या है? फिर इजी का कोड हो जाएगा KS, वही हमें दे रखा है। तो KS इसका हो गया WR, इसका क्या हो जाएगा फिर FT। फिर पूछ रहे मेरिट इज हेयर का कोड क्या होगा? जब यहाँ पे क्या पूछ रहे थे? मेरिट इज हेयर। अब मेरिट इज
हेयर का बताना है। जब इसका कोड WR KS हो चुका है हेयर का, तो हेयर का क्या हो जाएगा, WR हो जाएगा। अब मेरिट का पता नहीं है, इसका तो पता है हमको, इसका कोड क्या है फिर हमारा एक ही बार वाला केवल PQ। तो इसका कोड क्या हो गया भाई, PQ हो गया। हेयर का कोड क्या निकाल लिया हम लोगों ने, YR निकाल लिया, ठीक है। अब कोई ऐसा मेरिट जो यहाँ पर यूज ही नहीं हुआ है, तभी तो वो वर्ड न्यू है यहाँ पर, तो PQ KS के तो है नहीं, PQ YR ये वाला हो सकता है बस, बाकी कोई है नहीं, तो डी वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। और जो इसमें न्यू यूज हुआ है SW यूज भी नहीं हुआ है, तो ये SW किसका हो जाएगा, मेरिट का हो जाएगा। लास्ट बोल रहे हैं KSGT का कोड क्या है, देखो KSGT चेक करते हैं, GT तो गुड का है, ठीक है। KS किसका है फिर, KS पता नहीं, इन दोनों में से किसी एक का है, तो एक तो गुड का ही है, ठीक है। दूसरा पता नहीं है तो हम निकाल देंगे कान डिटरमाइन आंसर, हम ई टिक कर देंगे। हम इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, इसमें तो इसको दे रखा था ना, इफ इसका कोड ये है तो इसका बताओ, लेकिन यहाँ पता नहीं है तो हम यहाँ पे सीआर टिक करेंगे। फाइन, इस तरह से यहाँ 40 क्वेश्चन होते हैं, बट मैंने आपको आज होमवर्क में 6 क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए हैं, एक पजल दी है और एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसका आंसर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा आप टेलीग्राम, उसके अलावा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको रीजनिंग का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पर मेंस लेवल की पजल सॉल्व की गई हैं, आप ऐप पर जाकर इसको जरूर एक्सेस करें। उसके अलावा ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको आगे वाली वीडियोस के लिंक इजीली मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।